खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राघव चड्ढा ने हिलाई आम आदमी पार्टी की सियासत, लेकिन टूट पड़े अचानक से अब सारे नेता। सामने आई पर्दे के पीछे की ऐसी सच्चाई कर देगी आपको हैरान। तुम डर गए हो राघव, मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हो। राघव चड्ढा पर बरसे आपके नेता सौरभ भारद्वाज से लेकर अनुराग ढांढा ने खड़े किए सवाल। क्या बीजेपी में जाना हो गया पक्का? लोगों के हित की आवाज उठाना पड़ा राघव चड्ढा को भारी, अपने कर्तव्य को संभालने की बताई जिम्मेदारी। क्यों भड़की अब राघव पर पूरी आम आदमी पार्टी, पता लगी अंदर की बात। खामोशी भी कभी कभी सबसे बड़ा शोर बन जाती है, और सियासत में जब खामोशी टूटती है तो तूफान लेकर आती है। ये बात इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फिट बैठती है, क्योंकि एक तरफ जहां आवाज दबाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उसी खामोशी से बगावत की गूंज सुनाई दे रही है, जिसने आम आदमी पार्टी के खेमे में भूचाल चला दिया। जो कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करते थे, उनके ही सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। ये बात सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि राघव चड्ढा ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे चुप कराया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। और बस यहीं से एक नई सियासी लड़ाई की शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर चल रही है। क्या कुछ हुआ है, कैसे, किसने आरोपों की बौछार की है, क्या राघव चड्ढा सच में बीजेपी में जा रहे हैं? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल मामला उस वक्त गर्म हुआ जब आम आदमी पार्टी ने खुद राज्यसभा में अपने ही सांसद को बोलने से रोकने का फैसला लिया और उन्हें उप नेता के पद से हटा दिया गया। ये फैसला जितना चौंकाने वाला था, उससे ज्यादा हैरान करता है उसके बाद का घटनाक्रम, क्योंकि जैसे ही राघव चड्ढा सामने आए, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। क्या जनता की आवाज उठाना गुनाह है? क्या आम मुद्दों पर बोलना गलत है? और यही सवाल अब सियासत के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन असली बवाल तब मचा जब पार्टी के ही बड़े नेता खुलकर मैदान में उतर आए। संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि जब बड़े मुद्दे आते हैं तब राघव चड्ढा चुप रहते हैं। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल उठाया कि क्या उन्होंने पार्टी के संघर्ष के मुद्दों पर कभी मजबूती से आवाज उठाई। और फिर अनुराग ढांढा ने तो सीधा हमला बोलते हुए कह दिया कि राघव अब डर गए हैं और मोदी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं। यहीं से ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, बल्कि जुबानी जंग में बदल गई। एक तरफ राघव चड्ढा खुद को आम आदमी की आवाज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या ये सिर्फ अंदरूनी विवाद है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या राघव चड्ढा का झुकाव अब किसी और दिशा में हो रहा है। क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला आने वाला है? हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसने अटकलों को जरूर तेज कर दिया है। दूसरी तरफ भगवंत मान ने इस पूरे विवाद को सामान्य बताते हुए कहा कि पार्टी में बदलाव होते रहते हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनता किसे सही मानती है, क्योंकि एक तरफ राघव चड्ढा खुद को जनता की आवाज बता रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी उन्हें जिम्मेदारी से भागने वाला बता रही है। अब आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह लड़ाई सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या फिर कोई बड़ा सियासी मोड़ लेती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि खामोशी से शुरू हुई ये कहानी अब खुली चुनौती में बदल चुकी है और इस टकराव की गूंज अभी लंबे समय तक सुनाई देने वाली है।